मम्मी। अरे अंजी बेटा, होगी नींद पूरी? उठ गया मेरा बेटा? हाँ मम्मी, हो गई मेरी नींद पूरी। बस आप ये बताएं कि आप क्या करें सुबह सुबह किचन में? भाभी कहाँ है? वो क्यों नहीं है किचन में? अरे बेटा, मैंने तेरी भाभी को अभी नाश्ता बना कर दिया है, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। मम्मी, भाभी क्या छोटी बच्ची है जिनके लिए आप सुबह सुबह नाश्ता बना रही हैं? आपको मम्मी पता नहीं चलता, आपको समझ नहीं आ रही भाभी की चालें। आप समझ नहीं रही, भाभी ने इसी तरह ऑफिस का बहाना लगाकर सारी जिम्मेदारी आप पर डाल देंगी। आहिस्ता आहिस्ता कर कर वो सब कुछ आप पर डाल देंगे, आपको नजर ही नहीं आ रहा। अगर भाभी ऑफिस जाती है तो ठीक है जाए, लेकिन घर का जिम्मेदारी वो किसकी है? वो भी तो उन्हें ही देखना पड़ेगा ना। अरे बेटा, क्या हो गया है? तेरी भाभी करती तो है सारे काम, ऑफिस आने के बाद घर का सारा काम वही देखती है, रात का खाना भी वही बनाती है। अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ टाइम होता है तेरी भाभी के पास? सुबह 9 बजे उसने ऑफिस पहुँचना होता है और सुबह 5 बजे उठती है वो। अब वो उससे जल्दी क्या उठे, तुम ही बताओ। सुबह की झाड़ू बर्तन ये सब कुछ उसने तो किया है, मैं तो सिर्फ नाश्ता बनाया है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर वो नाश्ता भी बनाने लगी तो वो कितने बजे उठे? उसने नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है। पर बेटा, मैं करती ही क्या हूँ, सिर्फ नाश्ते तो बनाती हूँ, बाकी सब कुछ तो वही करती है ना। अच्छा चल छोड़, ये सब कुछ छोड़, तू बता मैं तेरे लिए क्या बनाऊँ नाश्ते में? आज मैं अपने बेटे के लिए स्पेशल कुछ बनाऊंगी, बता क्या खाएगी तू? मम्मी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मेरी उनके बारे में कोई गलत सोच नहीं है, ना ही मैं कुछ उनके बारे में गलत कहना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे आपकी फिक्र होती है। आप पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। अब आपकी उम्र है भला काम करने की। अरे बेटा, तुझे मेरी इतनी फिक्र हो रही है ना, तो ठीक है, मैंने चाय बना दी है। ऐसा कर, अपने लिए भी पराठा बना ला और मेरे लिए भी, और ड्राइंग रूम में आजा, दोनों मिलकर खाते हैं। मम्मी, मैं रोटी बनाऊं? वाह मम्मी वाह, वहाँ ससुराल में अपने सारे काम खुद करती हूँ, और अगर मैं मेके में आऊँ तो यहीं पर भी अपने सारे काम खुद करो, अपनी रोटी भी खुद बनाकर खाओ। अरे क्या कहने हैं आपके, आपने तो अपनी बहू को इतना अच्छा नाश्ता बना कर दिया है और बेटे को कह रही है कि खुद बनाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, आप रात को किस टाइम आई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला, शायद लेट आई थी काफी। अरे आपको कैसे पता चलेगा, आप तो ऑफिस जाती हो, थक जाती हो, आकर सो जाती हो और अब निकल रहे अपने कमरे से। अरे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? आप तो बस अपने कमरे में रहती है। मैं रात को आई थी 12 बजे। अरे आपी, किसी बात का सीधा जवाब भी दे दिया करो। अब आप मुझे फोन करके तो आए नहीं, जो मुझे पता होगा कि आप किस टाइम आ रही हो किस टाइम नहीं। अगर आप मुझे फोन करके आती तो मैं आपका वेट कर ही लेती। वो तो मुझे सुबह मम्मी से पता चला कि आप आई हो। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तू कैसे जवाब दे रही है अपनी ननद को? ऐसा तो उसने कुछ कहा भी नहीं जो तू इस तरह इतना गुस्सा कर रही है। सॉरी मम्मी जी। अरे क्यों मम्मी, अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? जब आप इनको सुबह से नाश्ता बना कर देंगी तो ऐसे ही चलेंगी ना सर पर, ऐसे ही बोलेंगी, फिर ऐसे ही जवाब देंगी। अरे फिर कहाँ करेंगी किसी की इज्जत? किसी की भी नहीं करेंगी इज्जत। आज मेरी नहीं करी, कल आपकी भी नहीं करेंगी। अच्छा मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे अंजी, तुझे सब कुछ अपनी भाभी को बोलने की क्या जरूरत थी? तू भी कुछ काम नहीं है वैसे। क्या जी, आप क्या कह रही हैं? मम्मी ऐसा है कि आप डरते होंगे अपनी बहू से, मैं नहीं डरती। चले छोड़े ना मम्मी, आप ना मुझे अच्छा सा नाश्ता बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। वैसे भी तो रात को काफी लेट आई थी, तूने कुछ खाया नहीं, अभी तुझे बहुत भूख लग रही होगी। फिर क्या करती मम्मी, इनकी फ्लाइट थी इसलिए मुझे रात को ही छोड़ के। चल ठीक है बेटा, तू जाकर बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जी मम्मी। मम्मी, आपको पता है मेरी सास का फोन आया था, कह रही थी कि कब तक आओगी। मैंने तो उसे कह दिया कि मैं अभी नहीं आ रही। मैंने कहा अभी तो कुछ दिन और रहूंगी अपनी मम्मी के पास, कितनी देर बाद तो आई हूँ। पता नहीं मम्मी क्या जादू होता है मेके में, यहाँ आने के बाद मेरा वापस जाने को दिल ही नहीं करता। मेरा तो यही दिल कर रहा है कि यहाँ आने के बाद 1-2 महीने मसलसल यहीं पर रहूँ। इतनी जल्दी जाऊँ ना, पता नहीं क्या जादू है ऐसे मेके में। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तेरा अपना घर है, जब तक तेरा दिल करे तब तक तू रह। वैसे ये तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मेके में ना एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही खुशी होती है जाने की। जब मैं भी तेरी जितनी थी ना, मेके जाने की तो खुशी अलग होती है। मैं तो अब भी दिल करता है मैं अपने मेके जाऊं। आपी,
मैंने आपके लिए खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या खीर? वैसे भाभी अब लग रही है ना आप कि आप शादीशुदा हो, इतने अच्छे कपड़े लगते हैं, ये क्यों नहीं पहनती आप? बहुएं तो इसी तरह अच्छी लगती है ना, अच्छी अच्छी फ्रॉक या कमीज वाले पहने हुए। वो सुबह क्या आप पहन के जाती है ऊट पटांग से कपड़े, पैंट शर्टें, वो भी भला अच्छी लगती हैं क्या? आप ही घर में तो मैं हमेशा सादे कपड़े ही पहनती हूँ, लेकिन ऑफिस में तो मेरी मजबूरी है ना वो सब पहनने की, क्योंकि ऑफिस में तो अच्छे नहीं लगते ये यूं सादे कपड़े पहन जाना। ऑफिस में तो सारे इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट वगैरह। क्यों भाभी, आपके ऑफिस वाले मना करते हैं इस तरह के कपड़े पहनने के लिए? शादी हो गई है आपकी, शादी के बाद इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं ना। अच्छा आप ही ये सब कुछ हो रही है, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा मम्मी, मैं भी ना अब जरा भाभी के पास किचन में जाती हूँ, वो सोच रही होंगी मैं आपके पास बातें कर रही हूँ बैठकर। वो ऑफिस से आई हैं और आकर सीधा किचन में चले गई हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता। मैं जरा उनके पास किचन में चली जाती हूँ। और वैसे भी मुझे जरा टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का, इसी तरह थोड़ी बातचीत हो जाएगी। मैं जाती हूँ उनके पास। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है, जान तो अपनी भाभी के पास। वैसे भी ननद भाभी का रिश्ता होता ही खट्टा मीठा है, कभी लड़ाई और कभी इतना प्यार, ये ऐसे ही तो अच्छा लगता है रिश्ता। चल जा तो अपनी भाभी के पास, मैं भी अभी आती हूँ। चले ठीक है मम्मी। अरे भाभी आप इधर ही आ गई, मैं आपके पास किचन में आ रही थी। वो आप ही, मैं आपके लिए खीर लेने गई थी, बताकर तो गई थी अभी। ये ले खाकर बताएं कैसी बनी है खीर। क्या ये खीर है? भाभी इसे खीर नहीं कहते, इसे तो दूध की बर्बादी कहते हैं। अरे बहू, अगर तुझे खीर बनानी नहीं आती थी तो मुझे बता देती, इस तरह यूं दूध जाया तो ना करती। क्या जरूरत थी सारा दूध बर्बाद करने की? सारा दूध बर्बाद कर दिया। वैसे भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर आपको खीर बनानी नहीं आती थी तो आप मम्मी से पूछ लेती, इस तरह इसे सरना जाया करते हैं। आप ही आपने खीर को टेस्ट किया है कि वो कैसी बनी और कैसी नहीं? बगैर टेस्ट किए आप कैसे कह सकती हैं कि वो बुरी बनी है? अरे शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। अरे इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि ये अच्छी नहीं है, भले ऐसी भी कोई खीर होती है? इतने मोटे मोटे से काजू और बादाम डाल दिए ऊपर से, भले ऐसे भी कौन डालते हैं? उनको तो अच्छे से ग्राइंड करके पीस के डालते हैं। ऐसे आप ही कि अच्छी शक्ल का खाना ना आप ही बना लो, और हाँ मेरे लिए भी बना देना, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही, क्योंकि मुझे तो आता नहीं अच्छा खाना बनाना, तो आप ही बना लीजिएगा। बस वो बहुत हो गया, बहुत जुबान डाली तूने। घर आई बेटी के साथ भला कोई ऐसा करते है जिसे तुम कर रही हो? तूने कभी सोचे, तू तो पूरा दिन ऑफिस होती है, पीछे सारे काम कौन करता है? बता, मैं तुझे कभी कोई ताना दिया है कि तू काम क्यों नहीं करती? ऑफिस में रहती है पूरा दिन। बता, जब भी तुझे कोई भी चीज की जरूरत हो मैं देती हूँ कि नहीं? मैं हर रोज तुझे चुपचाप नाश्ता बनाकर देती हूँ, और तुझसे मेरी एक बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही। और बता बहू, ऐसा भी क्या बोल दिया मेरी बेटी ने जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? उसने बस यही कहा था ना, अगर तुझे खीर बनानी नहीं आती तो मुझसे पूछ लेती, इसमें भला गलत क्या है? कोई हर्ज है? मुझे पता है बहू, तू नौकरी करती है, तू किचन में इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, तुझे इतना खास खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर क्या हो गया? अगर मेरी बेटी ने तुझे कुछ कह दिया, इसका मतलब ये तो नहीं तो आगे इतने जवाब देती फिरे? इस घर की बेटी है जी, इस घर की इज्जत है, और तू इसके साथ ऐसे बात कर रही है, क्या ये कोई तरीका है? मम्मी मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा कर रही हैं। मैंने बस यही कहा है ना कि मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, यही तो कहा था कि आप बिना टेस्ट किए कैसे कह सकती हैं कि खीर अच्छी नहीं बनी? आप एक मिनट टेस्ट तो करके देखें। आप बिना खाए कैसे कह सकती हैं कि खाना अच्छा नहीं बना या खराब है? अरे भाभी मैं मानती हूँ आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया, लेकिन इतना तो सिखाया होगा ना, बताया तो होगा ना कि जब देखने में खाना अच्छा ना हो तो खाने का क्या ही दिल करे? खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और खाने में क्या ही टेस्ट होगा फिर उसका? अब जब खाने की शक्ल अच्छी होगी तभी दिल करेगा ना, यूं बेशक्ल खाना तो नहीं दिल करेगा खाने को। अरे बहू ऐसे कहाँ जा रही है अब तू? अपनी माँ से अच्छा सा खाना बनाना सीखने। फिर देख ले मम्मी, आपने अपनी बहू को सर पर चढ़ाने का नतीजा कैसे बदतमीजी कर रही है, कैसे बोल के गई है आपको? आप इतना काम करती हैं फिर भी आप आगे कैसे बोलती है? और मैं अपने ससुराल में पूरा दिन काम करती हूँ, मेरी सास कोई काम नहीं करती, हाथ भी लगाती, और फिर भी मेरी हिम्मत नहीं होती मैं इनको जवाब दूं। अब बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे मम्मी क्या मतलब, मैं आपसे किस बारे में बात कर रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा तू भी हर बात पर अपनी भाभी से बहस करना शुरू कर देती है,
उसने तेरे लिए खीर बनाई तो खाकर चेक तो कर लेती कि कैसी बनी है, एक चम्मच तो ले लेती। अरे बेटा, हमेशा ऐसे थोड़ा ना होता है, जरूरी नहीं जो चीज देखने में अच्छी ना लगे वो खाने में अच्छी ना हो सकता है, उसका खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट हो तो जरा चेक तो कर लेती ना। अब देख, खामा खाई घर का माहौल खराब हो गया। मुझे पता था मम्मी कि आप भाभी की साइड लेंगे। आपकी नजर में तो हमेशा मैं ही गलत होती हूँ। आपको लगता है हमेशा मेरी ही गलती है। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, अब कहाँ जाने लगी? बता, जो मुझे पहले बात बताने लगी थी तो क्या कह रही थी? अच्छा बेटा, मुझे बता तू क्या कह रही थी? पता नहीं, तू कह रही थी कुछ लेना वेना है। हाँ मम्मी, मुझे याद आ गया। वो मैंने ना एक सूट देखा है, बहुत ही प्यारा है। ऑनलाइन देखा था, मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल नहीं रहा। मैंने इसे कल देखा एक वेबसाइट पर। मैं कह रही थी कि मैं वो मंगवा लूं। बहुत ही प्यारा है, जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है। अच्छा बेटा, ये बता कितने का है सूट? अरे मम्मी, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 10,000 का है। चल ठीक है बेटा, अगर तुझे इतना पसंद आ रहा है तो मंगवा ले। वैसे भी तू रहनी आई है, मैंने तुझे सूट भी तो देने हैं ना। चल एक तो अपनी मर्जी से वो मंगवा ले, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं अभी जाकर ऑर्डर करती हूँ। अरे बेटा रुक तो सही, मेरी बात तो सुन अंजी। जी मम्मी बोलिए। वो बेटा, मैं कह रही थी 2 सूट ऑर्डर करना, एक अपनी भाभी के लिए भी कर लेना, उसे भी बहुत पसंद आएगा। अगर तुझे इतना पसंद आया है तो वो भी खुश हो जाएगी। दोनों एक जैसे पहन लेना। अरे मम्मी, आज बता ही दे, मैं आपकी बेटी हूँ या फिर भाभी? हाँ? मम्मी, हर चीज में मेरी बराबरी करवाना जरूरी है आपको। जब देखो आप मेरी बराबरी भाभी से करती रहती हैं। जैसा सूट मैं लेती हूँ वैसे ही आप भाभी का ले लेती हैं। अब आप मेरे लिए जो भी लेती हैं वैसा सेम भाभी का लाती हैं। अब अगर मुझे कोई सूट पसंद आ गया है तो जरूरी है वैसा भाभी का भी हो। जो भी चीज मेरे लिए लाती हो वो भाभी के लिए भी ले आती हूँ। क्यों मम्मी, आखिर क्यों? आप हम दोनों में बराबरी क्यों करती हैं? मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं, वो आपकी बहू है। अगर उसे कुछ चाहिए तो जाकर अपने मेके से लाए ना। आपने क्या ठेका ले रखा है उसका? इससे अच्छा ना मम्मी आप पहने दे, मैं वो सूट ही नहीं लेती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहू जैसा सूट। अगर आपने कुछ लेना हो ना तो सिर्फ मेरे लिए लिया करें, अपनी बहू जैसा कुछ भी ना लिया करें मेरे लिए। मेरी जैसी कोई भी चीज ना उसे दिलवाने की कोई जरूरत नहीं, उसे मेरे बराबर मत बिठाएं। अरे अंजी बेटा, क्या हो गया? तू ऐसे गुस्सा कर रही है? जब ननद और भाभी एक जैसे कपड़े पहनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनमें कितना प्यार है। और अगर तुझे ज्यादा इशू है तो कलर अलग अलग कर ले, डिजाइन वही रहने दे, कलर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अलग अलग कलर के मंगवा ले, एक जैसे कलर की मत मंगवा, फिर तो सेम ना लगेगा। बस मम्मी, मुझे अब कोई सूट नहीं चाहिए, आप अपनी बहू को ले देना। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे दूध गर्म करके ला देना। मुझे फिर सोना भी है, आप मुझे दूध गर्म करके ला दें। पता नहीं इस भाभी ने मम्मी को क्या गोल कर पिला दिया है। जब देखो मेरी बहू मेरी बहू, बस अपनी बहू का ही सोचती रहती है। भला कोई भी सास ऐसा करती है? किसी ने भी अपनी बेटी और बहू के एक बराबर नहीं किया। पर माँ तो कुछ समझती नहीं। अब मेरी सास को देखो, वो तो मुझे ऐसा दर्जा नहीं देती, लेकिन भाभी ने यकीनन कोई ना कोई चीज गोल कर पिलाई मम्मी को, जो प्यार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बस जब देखो बहू 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 बहू, बेटी तो कोई अजीज ही नहीं है। भाभी, आप यहाँ फोन पर लगी हुई हैं? अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। भाभी, घर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान है कि नहीं? जब देखो फोन पर लगी रहती है, कोई होश है कि नहीं? किचन में दूध रख कर आई थी आप, कुछ होश है कि नहीं? दूध का क्या बना? सारा दूध उबल गया। तुम तो आराम से फोन पर लग जाती हो। अरे पैसे किसके लगते हैं? पैसे तो हमारे लगते हैं ना, हमारे पास से आता है दूध। सुबह सुबह नुकसान कर दिया। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी भी कौन सी बातें होती हैं जो सारा दिन फोन पर लगी रहती हो? मैं तो जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि आप बस फोन में लगी रहती हैं 24 घंटे। कोई किचन का, कोई घर का कोई ख्याल ही नहीं। अरे भाभी बता भी दे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी पूरा दिन खत्म ही नहीं होती? बस जब देखो फोन फोन फोन। इंसान थोड़ा घर पे भी ध्यान देता है। आप बहू है इस घर की, आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? अरे ये फोन पर क्या ही बात करेगी, सिवाय अपनी सास और ननद की चुगलियों के अलावा उनकी चुगलियां करती रहती होगी बस पूरा दिन। और इसी की तरह इसकी वेली माँ है, खुद तो कोई काम करती नहीं, सारा दिन बहू से काम करवाती रहोगी। पर उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना कि उनकी बेटी भी किसी की बहू है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। पर नहीं, पूरा दिन फोन पर लगी रहती हो बस तुम। ये मैडम सुबह सुबह पहले ऑफिस चली जाती है, उसके बाद आकर बस पूरा दिन फोन। कोई घर की, कोई किचन की कोई जिम्मेदारी इस पर है ही नहीं, जैसे इस घर की बहू ही नहीं है।
अरे बहू की 100 जिम्मेदारी होती है, अब मैं ही पूरी करती रहूं, कब तक करूं मैं? सारा कुछ मेरे ऊपर डाल के रखा है। अरे आपी, मैं मानती हूँ मैंने दूध रखा था चूल्हे पर और मैं भूल गई, लेकिन आप तो बाहर थी ना, आप तो देख सकती थी ना दूध को कि उसको कितना रह गया है टाइम। पर नहीं, आपने तो देखना नहीं, बस सारा दिन जहर उगलती रहती हो। अरे थोड़ा बहुत ध्यान भी दे लिया करो घर पर। अगर आप दूध देख लेती तो क्या चाहता आपका? अरे मम्मी, आप देख रही हैं सर अपनी बहू को, आज कह रही है कि दूध देख लेती, वो भी मैं। कल को कहेगी झाड़ू पोछा भी कर लो। अरे भाभी, बात ऐसी है कि ये मेरा मैका है और मैके में लेके कोई काम नहीं करती। मैं अपने ससुराल में सारे काम करती हूँ, आप नहीं करने आती मेरे काम। अब यहाँ पर भी आकर मैं ही काम करूँ? क्यों, ये आपका ससुराल ही, आप कहे ना काम, मैं आके भला करने लगी। अरे बहू, मैं तो तुझे कह के थक गई, तेरे अंदर भाभी वाला एक भी गुण नहीं है। तू हर बात पर मेरी बेटी को उल्टा जवाब देती है, बस हर वक्त उसे लड़ती रहती है। मम्मी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए चुपचाप आपकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन नहीं, आपने तो कसम खा ली कि बहू की कोई बात नहीं सुननी। लेकिन नहीं, आपने बहू की बात कोई सुननी नहीं, बस अपनी बेटी की बात सुननी है और उस पर यकीन करना है। और आप बात कितना बिगाड़ के रही हैं, रात को तो बतंगड़ बना दिया है आपने। अरे आप कुछ दिन रहने आई हैं, 10-5 दिन सुकून से रहें। इंसान प्यार मोहब्बत से रहता है और दूसरों को भी रहने देता है, पर नहीं, आपकी जान में सुकून नहीं जब तक कोई लड़ाई ना हो जाए। अरे भाभी, मैं तो प्यार से रहना चाहती हूँ, आप ये जो लड़ाई कर रही हैं। कभी बोलती है दूध गर्म कर लो, कभी कहती खाना बना लो, कभी कहेंगी झाड़ू पोछा कर लो, कभी कहती है अपने काम खुद करो। मैं बस काम ही करती रहूं, तब आप खुश हैं? अरे आपी, आपके सामने मेरी मम्मी का फोन आया था, आपके सामने मैं बात करने आई थी ना यहाँ पर, तो आप दूध का ध्यान रख सकती थी ना, बस गैस तो बंद करनी थी, कौन सा कुछ पकाना था बैठकर वहाँ पर। अरे मुझे क्या पता कि चूल्हे पर दूध रखा है तुमने कौन सा मुझे बताया था? ओ सच में आपी, आपको नहीं था पता? अरे मुझे पता है, आपने जानबूझकर चूल्हा बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आप चूल्हा बंद कर देती तो लड़ाई कैसे होती? आप यही तो चाहते थे कि लड़ाई हो। अरे आपको तो बस बहाना चाहिए कि किसी तरह घर में लड़ाई हो और कोई मसला नहीं। अरे भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं इस घर में लड़ाई करवाने आती हूँ? अरे अंशी, क्यों बहस कर रही है इससे? जैसे ये खुद है ना, वैसे सबको समझती है। अरे इसने यही सीखा है, अपने मैके में ही देखती होगी, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही कर रही है। अरे बहू, तू तो शुक्र कर कि तुझे बड़ा खानदान नहीं मिला। आखिर मेरे खानदान में है कौन? एक मेरी बेटी है, बस वो आ जाती कभी कभी, वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे जरा मुझसे पूछ, कितनी बड़ी फैमिली थी मेरी, मैंने सबका करती थी, मैं तो नहीं कहती थी कि मैं ये करूँ वो ना करूँ। अरे तेरी एक ननद है, वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे ससुराल में जाकर पूछ, मैंने किसी को आज तक उल्टा जवाब नहीं दिया, कोई भी मेरी बुराई नहीं कर सकता, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। और तू? बस माँ जी, आपने साबित कर दिया कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। आपको बस मेरी गलती नजर आ रही है, अपनी बेटी की गलती नजर ही नहीं आ रही। अरे जितनी भी खामियां बुराइयां सब कुछ मेरे अंदर ही तो है, आपकी बेटी अंदर तो कुछ भी नहीं है, बुरी मैं ही हूँ। अरे भाभी, आप क्या बोल रही हैं? आपके अंदर है बेटी वाली गुण कि जो आप बेटी बन जाए, मेरे जैसी बन सकती हैं आप इस घर की बहू हैं। अरे आप बहू ही बन जाए ना तो ही बहुत है, बेटी बनना तो दूर की बात, आई बड़ी बेटी बन जाऊं। अरे आपके ससुराल में कितने ही लोग हैं? 4 लोग हैं, और मैं तो कभी कभी आती हूँ, जब भी आती हूँ सिर्फ बातें ही सुनती हूँ। अरे आपको तो शुक्र मनाना चाहिए, माँ जब देखे आपकी साइड लेती रहती है। मेरे ससुराल में इतना बड़ा ससुराल है, काम करके थक जाती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझसे कभी खुश नहीं हुई। लेकिन मजाल है, मैं अपनी सास को एक भी जवाब दे दूं, और आप तो अपनी सास के सामने कैसे जुबान चला रही हैं? हाँ आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आप जैसे नहीं बन सकती, क्योंकि आप तो एक महान हस्ती हैं और मैं तो महान बन ही नहीं सकती। आपी, आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपने तमीज से बात करनी है तो करें, वरना कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। अरे तो होती कौन है मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाली? पहले तो खुद तो तमीज सीख ले। अरे तुझमें है तमीज? जरा भी तमीज नहीं है। मत बोल बहू कि ये घर मेरा है और तू मेरे घर में मेरी बेटी की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। खबरदार, आज तूने मेरी बेटी के साथ किया ना, आइंदा मत करना, इसके साथ इस तरह बदतमीजी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, भाभी बहुत ही चालाक है, ये इनकी चाल थी मेरी बेइज्जती करवाने की, मुझे बेइज्जत करने की। अरे जब मैंने दूध रखा है चूल्हे पर, तो मुझे क्या पता कि क्या पड़ा है चूल्हे पर और क्या नहीं। जब दूध इन्होंने रखा है तो इनको ध्यान रखना चाहिए था ना, इनकी गलती है, मेरी थोड़ी ना है। और फिर देख ले कैसे मुझे उल्टा सीधा सुना रही है, ये तो अपनी गलती पर भी अपनी गलती नहीं मानती, कितनी कोई बदतमीज है वैसे जी। आप मुझे बस एक बात बताएं, किचन से तो मैं यहाँ पर आ गई थी, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ अपने रूम से?
अच्छा सॉरी मम्मी, हो गई मुझसे गलती, मैंने दूध का ध्यान नहीं रखा। लेकिन मम्मी जब मैं दूध रख रही थी तो आप ही वहीं पर थी। मैंने सोचा आप ही किचन में ही खड़ी हैं तो यहाँ पर ही हैं तो ध्यान रख लेंगी, गैस बंद कर देंगी, इसलिए मैं फोन सुनने अपने रूम में आ गई। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूध देखने नहीं जाऊंगी, वो तो मेरे जहन से निकल गया। मैंने कहा था अभी फोन पर बात करते, अभी जाती हूँ ज़्यादा दूध देखने। बातों में ध्यान नहीं रहा, इसलिए दूध उबल गया, लेकिन आप ही वहीं पर थी। भाभी ऐसी बात है कि आपकी वजह से ना 600-700 का नुकसान हो गया। आपको अंदाजा भी है कि कैसे कमाए जाते हैं 600-700 रुपए। अरे इसे कहाँ ही पता होगा, मिल है ना फ्री का, इसे क्या परवाह, उड़ाई जजाया हो। आप ही ये शाम को घर आते हैं ना, मैं आपको दिलवा दूंगी दूध के पैसे, ठीक है? आप रख लीजिएगा। अरे क्या मतलब, भाई के अलग से है? भाई की कमाई पर ना सबसे ज्यादा मम्मी और बाबा का हक है, आपका नहीं। अब बताओ आप कहाँ से लाएंगे पैसे? भाई के अलावा बताए ना, भाई से लेकर दे दूंगी। अरे भाई के और मम्मी पापा के पैसे में क्या ही फर्क है? अगर आप अपने मेके से लेकर आना तब पता चले, जाकर लेकर आएंगे मेके से पैसे। वैसे आप ही मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी करूंगी, लेकिन आप ही बताए थे ना जब आप लास्ट टाइम आई थी कि जीजा जी सारी सैलरी लाकर आपको देते हैं, तो आप खुद ही बताइए जीजा जी की सारी सैलरी पर आपका हक कैसे हुआ? आपके भी 700 का ही हक हुआ ना जीजा जी की सैलरी पर, ना कि आपका। अरे देख ले बेटी तूने, मैंने कहा था ना इसके सामने कोई बात न किया कर। अरे भाभी किसी की भी सगी नहीं होती, आज खुद ही देख ले कैसे ताना मारे तुझे तेरी ही बातों का। अरे तुझे 100 बार बोला है इसके सामने कोई बात न किया कर, पर तू तो सुनती नहीं। अरे भाभी पहली बात ये कि मेरे ससुर ना मम्मी पापा जैसे नहीं है, एक मेरी मम्मी है। जब आप ऑफिस जाती है ना तो किस तरह मम्मी आपको सुबह चाय बनाकर देती है, नाश्ता बनाकर देती है। अरे करते हैं कुछ सास ऐसे। अरे मैं जब सुबह उठती ना तो इतने ताने मिलते हैं मुझे। दूसरी बात, अरे आप होती कौन है मेरी सैलरी का हिसाब करने वाली? अरे मैं शोर लाकर मुझे नहीं देगा तो किसे देगा भला? अच्छा आप ही अगर जीजा जी आपके शोहर हैं तो सैलरी लाकर आप पे दोगे, तो आपका भाई भी तो मेरा शोहर है ना, वो भी मुझे ही लाकर देगा ना सैलरी। तो उनकी सैलरी पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए ना। लेकिन नहीं आप ही, आप जरा पूछिए अपनी मम्मी से, मैंने कभी भी इस बारे में कोई बात की हो? अरे मैं तो दिमाग में लाती ऐसी बातें जब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है और मुझे हर चीज वक्त पर मिल जाती है। अरे मैं तो इस बारे में इसमें सोचती भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी इस तरह किसी से बात किया। लेकिन अभी आपने आज मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे इस तरह बात करी, और मम्मी जी से भी इस तरह मैंने बात की। मैंने कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन आपने हद ही पार कर दी। अरे बस ये मगरमच्छ कैसे मेरे सामने ना बहाए, मैं सब जानती हूँ आपके। मुझे पता है आप यहाँ से इसलिए बाहरी ना क्योंकि बाइक कहने का टाइम हो गया है, और उसको दिखाने के लिए आप आंसू बहाना शुरू कर दिए ताकि खुद को मजलूम साबित कर सके और मुझे जालिम। आप ही आज के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब आप मेरे रूम से जाइए, मुझे आराम भी करना है क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अरे क्यों जाऊँ मैं इस कमरे से? ये मेरे बाप का घर है। अरे तुम होती कौन है मुझे इस कमरे से निकालने वाली? अरे देख ले मम्मी आपने, और दे लो नाश्ता बना कर, और बहू को सर पे बिठाओ। आज तेरी बेटी की इतनी बेइज्जती की है तेरी बहू ने, जरा कुछ एहसास है? अरे बहू सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरा ये भी रूप है, आज तो तूने हद ही कर दी। बहू बेशक तुम सुबह 5 बजे उठो या 4 बजे, पर अपना नाश्ता खुद बना लेना, जब मर्जी उठकर टाइम मैनेज करो। आइंदा से मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। अरे जब तुम मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती करती है, कर सकती है, तो मैं भले क्यों तेरा ध्यान रखूं, तेरी इतनी इज्जत करूं, तुझे नाश्ते बना कर दूं, खुद ही बना लेना अपना नाश्ता। अरे अंजी अब मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, तो अपनी भाभी से कोई बात नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कोई मुंह ही ना लगा, दफा गाड़ी से। चल अब चल यहाँ से। अरे मम्मी इस बार में जरूर सोचिएगा कि जब आप ही नहीं आई थी तो हमारी कभी कोई लड़ाई हुई थी? हमें तो इतना सलूक था, जब जब आप ही आती आप मेरे साथ इसी तरह सलूक करती है, हमें कोई ना कोई अनबन हो जाती है। मम्मी एक बार जरूर सोचिएगा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर। अरे क्या गलती थी मेरी, माना कि बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मम्मी जी वो तो कभी ऐसा नहीं सोची थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था मेरे साथ। क्या हमेशा बहू ही गलत होती है? और मम्मी जी को अंजी वापी में कोई भी गलती नजर नहीं आती, उन्हें लगता है वो परफेक्ट है, वो ही ठीक है, सारी गलती जैसे मेरी ही है। अरे वो सामने से इतनी बातें सिखा रही है, लेकिन फिर भी मम्मी के लिए मैं ही गलत। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर बहू ही क्यों गलत होती है, वो पराई ही क्यों रहती है कि वो बेटी नहीं बन सकती? अरे क्या हो गया मम्मी, अब अभी तक ऐसे ही बैठी हैं? अरे अंजी बेटा बुरा न मनाना, लेकिन तूने भी बहुत बदतमीजी की अपनी भाभी से।
मुझे पता था मम्मी, आप भाभी से ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मी अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, आप आइंदा से भाभी से कुछ मत कहना। चाहे भाभी मेरी कितनी बेइज्जती करे, आप उनको कुछ मत कहना, ठीक है? अगर आपका इतना दिल दुखता है। अरे अंजी बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है? रो मत, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तूने भी कोई काम कसर नहीं की आज, तूने भी तरह जबान चलाई है। ठीक है मम्मी, मैं अच्छे से समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। मैं चली जाती वापस, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ पर। मैंने तो सोचा था मैं और 10 दिन रहूंगी, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ भाभी अच्छी लगती है। मैं रहूंगी नहीं यहाँ पर, मैं वापस चले जाऊंगी। आज भाभी ने इतनी बेइज्जती की, कल को भाई भी करेंगे। सब बोलते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती उनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है, उनका मिक्का नहीं रहता। लेकिन आप तो मेरी माँ है, सगी माँ, और आप भी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। मम्मी ठीक है, मैं आज ही चली जाऊंगी। आप प्लीज भाभी को नाराज ना करें, आखिर आप कैसे नाराज कर सकते हैं? आपकी चहेती जो है, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, चली जाऊंगी मैं। रह लें आप सब लोग खुश। अरे मैं क्या करूँ, इन दोनों की वजह से घर का इतना माहौल खराब हो गया है। अरे मैं मानती हूँ मेरी बेटी जुबान की थोड़ा हल्की है, कुछ भी मुंह से निकाल देती है बिना सोचे समझे, लेकिन बहू उसे तो समझना चाहिए ना। वो तो अच्छी बड़ी समझदार है ना, लेकिन नहीं, उसने भी कोई भी समझदार से काम नहीं लिया। अरे कल ही मेरी बेटी ने कहा था अपनी सास से कि वो अभी नहीं आ रही, 10 दिन और रहेगी, और अगर यूं अचानक चलेगी आज तो उसकी ससुराल वाले क्या सोचेंगे, क्यों आगी बिला वजह, कोई ना कोई बात होगी ना, सो वहम पाल लेंगे। अरे मैं मानती हूँ दोनों की गलती है, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह बेटियाँ नाराज होकर थोड़ी ना जाती अपने मेके से, ससुराल वालों पर अच्छा थोड़ी असर पड़ता है। मुझे पता है मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई बहू को, पर क्या करूँ, बेटी आखिर मेरी। ऐसा करती हूँ, बहू को बुलाती हूँ, उसे कहती हूँ कि वो रोक ले, वो रोकेगी शायद रुक जाए। अब इनकी सुलह करवाती हूँ, आखिर बड़े ही तो सुलह करवाते हैं बच्चों में। अब इस तरह छोटी छोटी लड़ाइयों में ये थोड़ी ना होता है एक दूसरे से मुंह बना के घर से निकल जाए। बहू, अरे बहू जरा बात तो सुन मेरी। जी मम्मी जी बोलिए, आप मुझे बुला रही थी। अरे बहू मुझे पता है मैं तुझे कुछ ज्यादा ही बोल गई, बेटा मुझे माफ कर दे, लेकिन प्लीज अपनी ननद को रोक ले। अब मैं क्या करूं, तुझे पता तो है ना वो जुबान की जरा तेज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है बेटा। अरे मम्मी जी क्या हो गया, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं जानती हूँ आपने मेरा हमेशा मुँह से बढ़कर ख्याल किया है, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई। बेटा तू रोक लेगी ना उसे, प्लीज बेटा, हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। अब तो खुद देखना, ऐसे ससुराल में जाते अच्छा थोड़ी ना लगता है नाराज होकर। ससुराल वाले 100 बातें बनाते हैं, तुझे पता है ना, वो कहते हैं 10 दिन और रहना है। अभी कल तो उसने अपनी सास से बात की है, और अगर इस तरह वो यूं अचानक चलेगी तो क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे इसके मेके वाले क्या बात लेकर आई है। तू खुद सोच, अगर तू मेरी जगह आती तो जान देती अपनी बेटी को किस तरह। जी मम्मी मैं जानती हूँ, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है ससुराल वालों के सामने। ठीक है मम्मी, मैं बात कर लेती हूँ आप से, मैं उनसे माफी मांग लूंगी और रोक लूंगी उनको। मैं जानती हूँ बहू तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन तू मेरी बात भी तो समझना। नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ, आप रहो अपनी बहू के साथ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी और ना मुझे लेने आइएगा, मैं नहीं आ रही अब। आप प्लीज रुक जाए, मेरी वजह से यूं नाराज होकर मत जाए। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, ठीक है मैं सॉरी कर लेती हूँ, लेकिन आप इस तरह ना जाए। आप देखिए जरा मम्मी जी को, किस तरह वो अपसेट हो गई हैं आपके जाने की वजह से। हत्ता कि मैं जानती हूँ गलती मेरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, आप रुक जाइए। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि गलती मेरी है, तुम एहसान करे मुझे पे माफी मांग कर। अरे बेटा क्या हो गया है, फिर लड़ना शुरू होगी, बहू तुझसे कह तो रही है। प्लीज आप ही, ठीक है मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दें, लेकिन रुक जाएं, इस तरह ना जाएं प्लीज, आप ना जाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी वजह से नाराज होकर जा रही हैं। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ। वैसे मैं भी माफी मांगती हूँ, मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। भाभी मैं सच में, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे गलती से हो जाता है। मैं जब भी देखती हूँ मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, जबकि मेरे ससुराल वाले वो मुझसे जरा प्यार नहीं करते। मम्मी किस तरह आपको नाश्ता बना कर देती है, आपके इतना ख्याल करती है, जो चीज मेरे लिए लेती है वो ही आपके लिए लेती है। और मेरी सास, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो हमेशा सिर्फ अपनी बेटियों का करती है।
बस इस वजह से मैं थोड़ी खुदगर्ज हो गई और मैं चाहती थी मम्मी भी आपके साथ वैसा सलूक करें जैसे मेरी सास मेरे साथ करती है। पर मुझे पता है मैंने गलत किया, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं ये सोचूं कि मेरी मम्मी और मेरे पापा में कितनी बनती है, इनका आपस में कितना सलूक है। मुझे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गई। अच्छा आपी, आप रोना तो बंद करना। मुझे पता चल गया है आप दिल की बुरी नहीं है, बस आपकी जुबान से कुछ ना कुछ फिसलता रहता है। अच्छा आपी, आप ऐसा करिए, आप बैग अंदर रखिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। अरे बेटा तू ना सुधरना। अरे मम्मी क्या करूं, एक ही तो मेरी भाभी है। अगर मैं इसके साथ मजाक नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।